नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 16 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित विशेष कैरियर मार्गदर्शन वेबिनार सही निर्णय सुनहरा भविष्य आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सुबह 11 से 12:30 बजे तक यूट्यूब पर लाइव प्रसारित इस सत्र का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय चयन और कैरियर विकल्पों के प्रति जागरूक करना था। RSCRT उदयपुर की निदेशक श्वेता फगेड़िया ने बताया कि वेबिनार में विशेषज्ञों और पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा कर विद्यार्थियों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार सही राह चुनने के लिए प्रेरित किया। इस पहल से दूरदराज के क्षेत्रों के हजारों छात्रों ने घर बैठे ही उच्च शिक्षा और विभिन्न व्यावसायिक कोर्सेज की संभावनाओं को समझा। विशेषज्ञों ने विशेष रूप से दबाव में आकर गलत विषय चुनने से बचने की सलाह दी। सरकार की यह डिजिटल पहल विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण और सही मार्गदर्शन की दिशा में एक अत्यंत सार्थक कदम साबित हुई है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में 12 लालसोट स्टेट हाईवे पर चंबल नदी के पुल पर 2 बाइकों की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 21 वर्षीय शिवा मीणा की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवक उछलकर करीब 12 फीट दूर पुल की रेलिंग से जा टकराए। मृतक शिवम अपनी छोटी बहन की 19 अप्रैल को होने वाली शादी के लिए बड़ी बहन को लेने ससुराल जा रहा था। वह 2 बहनों का इकलौता भाई था और उसकी खुद की शादी पिछले साल ही हुई थी। दूसरी बाइक पर सवार अक्षय मीणा टोंक में अपनी ITI की परीक्षा देने जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें कोटा रेफर कर दिया गया। खुशियों वाले घर में इकलौते भाई की मौत से मातम छा गया है। चूरू के सुजानगढ़ में विकास कार्यों के अनावरण के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। NK लोहिया स्टेडियम में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता और विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल का नाम पट्टिका पर न होने से कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया और अनावरण पट्टिका तोड़ डाली। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने चूरू विधायक हरलाल सहारण की गाड़ी का घेराव कर लिया। पुलिस ने मामले को शांत कराने के लिए हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। विधायक मनोज मेघवाल ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन और बिना अनुमति उद्घाटन का आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की। वहीं भाजपा विधायक हरलाल सहारण ने कांग्रेस पर बौखलाहट में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पंजाब के अमृतसर के गांव भुल्लर में पुरानी रंजिश के चलते 33 वर्षीय मनजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। मनजीत एक चिकन शॉप के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा था, तभी 2 बुलेट और एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर आए। 7-8 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमलावरों ने करीब 5 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 3 गोलियां मनजीत को लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों के अनुसार मनजीत का आरोपियों के साथ पुराना विवाद चल रहा था और 2024 में उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया था। परिजनों ने गुरसाहिब, हरपाल, रणधीर और जगबीर सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है और उनके गैंगस्टर से संबंध होने की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके में नया गांव पुलिया के पास एक निजी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल हैं। यह बस अहमदाबाद से मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भिंड जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस में फ्रंट मिरर पर पत्थर लगने से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पलट गई। बस पलटते ही ड्राइवर कैबिन में बैठे यात्री कांच टूटने से सड़क पर गिर गए, जिन्हें सामने से आ रहे ट्रॉले ने टक्कर मार दी। मृतकों में भिंड निवासी धर्मेंद्र और कृष्णा शामिल हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 2.5 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। SP के अनुसार हादसे का कारण अचानक सड़क पर जानवर आना भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खंड कृषि अधिकारी सुनील कुमार और कृषि सुपरवाइजर पंकज को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत पर की गई, जिससे फसल खराबी के सर्वे और अनुकूल रिपोर्ट तैयार करने के बदले रुपए मांगे गए थे। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ACB की टीम ने जाल बिछाया। जैसे ही अधिकारियों ने किसान से रिश्वत की राशि स्वीकार की, इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में टीम ने उन्हें दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान
पारदर्शिता के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट मनीष यादव भी मौके पर मौजूद रहे। एसीबी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क की गहन जांच की जा रही है। जैसलमेर जिले के पोखरण एडीजे कोर्ट ने 7 साल पुरानी हत्या के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक समद्दर सिंह राठौर ने बताया कि मुख्य आरोपी चुन्नी लाल उर्फ धर्मपाल को अपनी पत्नी और मृतक कालाराम के बीच अवैध संबंधों का शक था। इसे रंजिश के चलते चुन्नी लाल ने मृतक के सगे भतीजे पटवारी और अन्य साथियों संदीप उर्फ कालिया, राकेश उर्फ टोनी और सुनील उर्फ सैंटी को लालच देकर हत्या की साजिश रची। 12 जनवरी 2019 को आरोपियों ने अवाए गांव के पास कालाराम की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया था। पुलिस जांच और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पटवारी, संदीप, राकेश, सुनील और चुन्नीलाल को दोषी करार दिया। संदीप पर 1.5 लाख रुपए और अन्य 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू में पोक्सो एक्ट के आरोपी कंप्यूटर अनुदेशक राजेश कुमावत को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। टोंक निवासी यह शिक्षक दुष्कर्म के मामले में 20 फरवरी से 10 अप्रैल तक करीब 42 दिन जेल में रहा, लेकिन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। जेल से छूटने के बाद जब आरोपी 13 अप्रैल को सामरिया खुर्द स्कूल में ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा, तब मामले का खुलासा हुआ। 48 घंटे से अधिक जेल में रहने के नियम के तहत विभाग ने बुधवार को उसके निलंबन के आदेश जारी किए। इसके अलावा निम्बाहेड़ा के मोहम्मदपुरा स्कूल में आपसी गुटबाजी और लड़ाई के मामले में विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रधानाध्यापक सहित 6 कर्मचारियों पर गाज गिरी है, जिनमें से 2 शिक्षकों को गंभीर आरोपों में चार्जशीट थमाई गई है और 4 अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुशासनहीनता और आपराधिक मामलों में संलिप्तता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर में फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट की टीम द्वारा की गई जांच में एक नामी एंटीबायोटिक दवा केलमेड 625 का सैंपल फेल पाया गया है। सरकारी लैब की रिपोर्ट में इस दवा को गंभीर रूप से अवमानक यानी सब स्टैंडर्ड घोषित किया गया है। औषधि नियंत्रण विभाग के अनुसार इस दवा में अमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन होने का दावा किया गया था, लेकिन जांच के दौरान इसमें क्लेवुलानिक एसिड की मात्रा 0 मिली। यह दवा हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित VADSP फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित है। विभाग ने जयपुर की एक फर्म से करीब 12,78,000 रुपए की दवाएं जब्त की हैं। इससे पहले भी इसी फर्म से 4 लाख रुपए की दवा पकड़ी गई थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ऐसी नकली या मानक रहित दवाएं संक्रमण से लड़ने में निष्प्रभावी होती हैं, जिससे मरीजों की जान को गंभीर खतरा हो सकता है। फिलहाल विभाग आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटा है। जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में पटाखे छुड़ाने के मामूली विवाद में हुई 30 वर्षीय विनोद योगी की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 57 वर्षीय जय सिंह, 30 वर्षीय विशाल, 23 वर्षीय करण, 20 वर्षीय अर्जुन उर्फ गगन, 18 वर्षीय मोहित उर्फ नंदू और 20 वर्षीय लोकेश उर्फ पवन शामिल है। घटना उस समय हुई जब आरोपी जन्मदिन के उपलक्ष्य में सूतली बम चला रहे थे। एक पटाखा पड़ोस में रहने वाले विनोद की कार के नीचे जाकर फटा। जब विनोद ने कार में आग लगने की आशंका के चलते उन्हें टोका और डांटा तो आरोपी आक्रोशित हो गए। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने विनोद पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर यह कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी विशाल गुजरात में नौकरी करता था और हाल ही में गांव आया था।